हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जिन्वो बैरन को हरा देता है और होली वाटर ऑफ लाइफ को क्रिएट कर लेता है। जिन्वो उस ड्रैगन के शेडो को भी निकाल लेता है और उसे काइजल का नाम देता है। एसेल उसे कहती है, इस ड्रैगन पर बैठकर हम लोग बहुत जल्दी रेडिट क्लैन पहुंच जाएंगे। मैं श्योर हूँ कि वहाँ पर एक पार्टी का इंतजाम किया गया होगा, तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। मेरे फादर हमें देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। जबकि जिन्वो अपनी ही सोचों में गुम होता है। जिन्वो कहता है, अभी तो मैंने अपने रिवॉर्ड्स को हासिल करना है। सबसे पहला उसका रिवॉर्ड होता है हाई क्वालिटी का रून स्टोन। जिन्वो स्टोन की डिटेल्स पढ़ता है तो असल में उसके जॉब रिलेटेड स्किल होता है जो कि शैडो एक्सचेंज का होता है। यानी जिन्वो अपने शैडो के साथ अपनी बॉडी को एक्सचेंज कर सकता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। लेकिन एक बार बॉडी एक्सचेंज करने के बाद उसे 3 घंटे तक इंतजार करना होगा। जिन्वो कहता है, ये तो बेसिकली टेलीपोर्टेशन जैसा ही है। जिन्वो अपने सोल्जर से कहता है, तुम सबने बहुत ही अच्छा काम किया। साथ वो एसेल से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें वापस अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एसेल से कहती है, तो फिर पार्टी का क्या होगा। जिन्वो से कहता है, तुम्हारा क्लैन 80 फ्लोर पर है, अब मैं वापस नहीं जाने वाला, वो भी सिर्फ पार्टी के लिए। साथ ही जिन्वो एसेल को बाय बोलता है और कहता है, अगर दोबारा कभी मौका मिला तो तुम्हें जरूर देखने के लिए आऊंगा। जिन्वो अपने नए मिलने वाले शैडो एक्सचेंज स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने एक शैडो के साथ एक्सचेंज होकर अपनी गली में चला जाता है। जिन्वो कहता है, ये तो मेरी गली है, मैं तो वाकई में टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया। और साथ ही टाइमर चलना शुरू हो जाता है। उसको 3 घंटे के बाद दोबारा ये स्किल एक्टिवेट हो सकता है। जिन्वो अपने शैडो सोल्जर्स में से काइजल यानी कि ड्रैगन को बाहर बुलाता है और उसके ऊपर बैठकर उड़ते हुए सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन हंटर्स एसोसिएशन की बिल्डिंग का होता है, जहाँ पर मिस्टर वू जिन जापान वालों की तरफ से दिए हुए डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पर उनकी तरफ से भेजी गई सारी वीडियोस हैं जो कि सैटेलाइट से ली गई हैं। चेयरमैन गोगान ही कहते हैं, इसका मतलब जापान वाले बिल्कुल ठीक कह रहे थे। तीनों बार जब साउथ कोरिया वालों ने वहाँ पर रेड करने की कोशिश की थी, सारी चीटियां अपनी टनल से बाहर निकल आई थी, सिवाय उनकी क्वीन और उसके गार्ड्स के। मिस्टर जिनवो से कहते हैं, तीनों बार हम जब वहाँ पर पहुंचे थे, तीनों बार चींटियों की शेप चेंज थी, इसका मतलब वो इवॉल्व कर रही हैं। लेकिन हर बार उनका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 ही साल का रहता है। चेयरमैन मिस्टर वू जिन से पूछते हैं, कितने % चांस है कि वो सारी चींटियां वापस टनल में आ जाएं, इससे पहले कि उनकी क्वीन को मारा जाए। मिस्टर वू जिन कहते हैं, जापान वालों ने कहा है कि वो सिग्नल जैमिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चींटियां एक दूसरे के साथ सिग्नल से बात करती हैं, इसलिए वो ऐसे मैजिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे उनकी कम्युनिकेशन ठप हो जाएगी। गोगानी कहते हैं, तो इसका मतलब हमें सिर्फ क्वीन और उसके गार्ड्स का ही सामना करना पड़ेगा। उसी वक्त चेयरमैन गोगान ही को कुछ अजीब महसूस होता है, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी। मिस्टर वू जिन कहते हैं, क्या हुआ, आपको कुछ महसूस हुआ। चेयरमैन उसे कहते हैं, क्या तुम्हें एनर्जी महसूस नहीं हुई। चेयरमैन कहते हैं, मुझे अभी अभी कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस हुई, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर है। साथ ही वो मिस्टर वू जिन से पूछते हैं, क्या तुम्हें अभी तक मिस्टर संग जिन वू मिले या नहीं। मिस्टर वू जिन कहते हैं, नहीं, अभी तक हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में यून हो मिन बियांगो के साथ बैठे होते हैं। मिन बियांगो भी एक एस रैंक का हंटर है जो कि रिटायर हो चुका है। यूनहो उसे कहते हैं, क्या तुमने अभी भी महसूस किया। मियांगो उसे कहता है, हाँ, हालांकि मैं रिटायर हो चुका हूँ लेकिन मेरा रैंक अभी भी एस है, मैं भी महसूस कर सकता हूँ, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। बियांगो उसे कहता है, हो सकता है चोई चोंग और चाइन आपस में फाइट कर रहे हूँ। तुम्हें पता है वो हमेशा अपने शेर को लेकर फाइट करते रहते हैं। वो दोनों वहाँ पर बैठकर पी रहे होते हैं। बियांगो उसे कहता है, यूनहो थोड़ा सा चीयर भी कर लिया करो, हमेशा इसी तरह करते रहोगे तो बहुत जल्दी बुढ़े हो जाओगे। बियांगो यूनहो से कहता है, क्या तुम्हें एक जोक सुनना है। यूनहो से कहता है, नहीं, मुझे जोक नहीं सुनना। यूनहो बियांगो की तरफ देखता है और कहता है, ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, ये पहला एस रैंक का हंटर है जो कि इतना ज्यादा यंग होने के बावजूद रिटायर हो गया है। ये ना सिर्फ अभी जवान है बल्कि ना तो कहीं से जख्मी है और इससे कुछ भी नहीं हुआ, ये अपने आप ही रिटायर हो गया। पता नहीं इसने क्या सोच के अपने आप को रिटायर करने की सोची। हालांकि एस रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि जो पैदाइशी तौर पर बहुत ज्यादा अमीर है। बियांगो यूनहो से कहता है, क्या तुम वाकई में जेजुक आइलैंड की रेड पर जाना चाहते हो। यूनहो से कहता है, हाँ बिल्कुल मैं जाना चाहता हूँ। बियांगो से कहता है, लास्ट टाइम की रेड में तुम्हें याद है उनसुक कैसे मारा गया था, वो भी उन चींटियों के हाथों, क्या तुम भी वापस वहीं पर जाना चाहते हो। यूनहो से कहता है, मैं इसीलिए तो वहाँ पर जाना चाहता हूँ। अगर हमने चींटियों को इसी तरह छोड़ दिया तो उनके पर निकल रहे हैं, वो बहुत जल्दी कोरिया पहुँच जाएंगी और सारे लोग मारे जाएंगे। बियांगो से कहता है, तुम अपने देश से इतना प्यार कब से करने लगे। यूनहो से कहता है, मैं तो बस एक बहाना ढूंढ रहा हूँ, मुझे वैसे भी ये करना ही करना है। बियांगो से कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अगर तुम मुझे यहाँ पर कन्विंस करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। यूनहो से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हें आखिरी बार देखने के लिए आया हूँ, वहाँ पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा तुम्हें कभी देख पाऊंगा या नहीं। बियांगो यूनहो से कहता है, मैंने अपनी टीचिंग के कोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, मुझे बहुत जल्दी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मैं एक पब्लिक सर्वेंट बनने वाला हूँ।
क्या तुमने यूजिन आर्किटेक्चर्स के बारे में सुना है? वो लोग भी अपना एक गिल्ड बनाने वाले हैं। उन्होंने मुझे कॉल की थी। वो चाहते हैं कि मैं उनके गिल्ड का मास्टर बन जाऊं। जब से मैंने अपनी रिटायरमेंट का फैसला किया है, ना सिर्फ यूजिन आर्किटेक्चर्स बल्कि और भी बहुत सारे गिल्ड्स वालों ने मुझसे राब्ता किया है कि मैं उनके गिल्ड्स को ज्वाइन कर लूं। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ऐसी जगहों पर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं जहाँ पर ब्लड शेड हो। इसलिए मैं टीचिंग का कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ। जैसे मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा मैं एक टीचर बन जाऊंगा। मैं कोरियन हिस्ट्री पढ़ाया करूंगा। यूनहो से कहता है तुम बहुत ज्यादा वियर्ड हो, तुम्हें हिस्ट्री क्यों पढ़ानी है? ब्यांगो से कहता है मुझे हमेशा से हिस्टोरिकल ड्रामास बहुत ज्यादा पसंद रहे हैं। मुझे लगता है कि वार्स को सिर्फ किताबों के अंदर ही रहना चाहिए। फिर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और साथ साथ पी रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जिन्हो अपनी मॉम के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो खिड़की से अंदर दाखिल होता है। जिन्हो अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है अगर मैंने यहाँ पर सब कुछ खराब कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मेरी मॉम हॉली वाटर ऑफ लाइफ को मुकम्मल तौर पर पी सकेंगी या नहीं, लेकिन अगर वो इसको पी लेती हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मेरी मॉम ठीक हो जाएंगी। लेकिन साथ ही जिन्हो कहता है मैंने अपने सिस्टम के जरिए से बहुत सारे मौजज़ात होते हुए देखे हैं, ऐसे ऐसे मिराकल्स देखे हैं जैसे मुमकिन ही नहीं। लोग तो मेरी स्टोरीज पर यकीन भी नहीं करेंगे। ये सिस्टम की पावर है। जिन्हो कहता है इस सिस्टम की वजह से मेरे जैसा एक ई रैंक का हंटर जिसे वीकेस्ट हंटर कहा जाता था वो भी अब एस रैंक का हंटर बन चुका है। मुझे सिस्टम पर एक बार और भरोसा करना होगा। साथ ही वो ढक्कन खोलता है और होली वाटर ऑफ लाइफ को अपनी मॉम के मुंह से लगा देता है और सारी की सारी बोतल अपनी मॉम को पिला देता है। उसी वक्त वो अपनी मॉम की गर्दन पे देखता है तो एक जलने का निशान होता है। जिन्हो कहता है जब मैं छोटा था मैं अपनी मॉम के बालों को धोना चाहता था। जिन्हो ने गर्म पानी के साथ अपनी मॉम की गर्दन जला दी थी, लेकिन उसकी मॉम जिन्हो से कहती है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? जिन्हो वहीं पर खड़ा रो रहा होता है। जिन्हो कहता है गलती मेरी थी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझसे पूछा क्या मैं ठीक हूँ या नहीं। जिन्हो अभी भी अपनी मॉम की तरफ देख रहा होता है और कहता है मेरी मॉम का कलर तो नॉर्मल होता जा रहा है, लेकिन ये अभी तक जाग क्यों नहीं रही? जिन्हो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अपनी मॉम से कहता है मॉम प्लीज अपनी आंखें खोलो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना हूँ। लेकिन काफी देर तक उसकी मॉम आंखें नहीं खोलती। जिन्हो उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है। जिन्हो अभी वहीं पर सर लटका कर बैठा होता है कि थोड़ी देर के बाद उसकी मॉम उठकर बैठ जाती है और उसे कहती है क्या तुम जिन्हो हो? जिन्हो अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मॉम उसे कहती है मैं कितने दिनों तक सो रही थी? जिन्हो अपनी मॉम से कहता है आप 4 साल से सो रही थी। मॉम जिन्हो से कहती है सिर्फ 4 साल और तुम कितने बड़े हो गए हो? जिना कैसी है, क्या वो ठीक है? जिन्हो के हाथ कांप रहे होते हैं। मॉम हंसते हुए जिन्हो से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपना वादा पूरा किया, अपनी बहन का ख्याल रखा। मॉम जिन्हो का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है मेरे बेटे तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त रहा होगा। मैं बीमार हो गई थी और तुम्हें अब अपनी बहन का ख्याल रखना पड़ा, वो भी अकेले। जिन्हो इसे सुनकर वहीं पर रोना शुरू कर देता है। उसी वक्त एक डॉक्टर मेन ऑफिस में जाता है और बड़े डॉक्टर से कहता है हमारे पास एक इटरनल स्लंबर का पेशेंट था जो कि जाग गया है। डॉक्टर जो बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आज तक दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई भी इटरनल स्लंबर का पेशेंट जागा नहीं। डॉक्टर बड़े डॉक्टर से कहता है उस पेशेंट का गार्डियन जी चाहता है कि हम पेशेंट को जल्दी से रिलीज कर दें, वो उसे घर ले जाना चाहता है। अब हमें बताएं हमें क्या करना है। मेन डॉक्टर उसे कहते हैं लेकिन 4 साल तक वो पेशेंट सो रहा था, वो भी तो अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा, उसे अभी हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। डॉक्टर उसे कहते हैं लेकिन पेशेंट तो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, वो तो चल फिर रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो 4 साल तक सो रहा था। बड़े डॉक्टर ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वो पेशेंट 4 साल तक सो रहा था और उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, ये कैसा हो सकता है? लेकिन जो भी हो हम उस पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, हमें पहले हायर अप्स को बताना होगा। डॉक्टर चीफ से कहते हैं मैंने गार्डियन को इस बारे में बताया था, लेकिन वो गार्डियन जो है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। छोटे डॉक्टर आगे बढ़ते हैं और मेन डॉक्टर से कहते हैं क्या आपने सुना है अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया गया था साउथ कोरिया के 10वें एस रैंक के हंटर के बारे में। ये वही लड़का है, इसका नाम सन जिन वू है और वो उसकी मॉम है। डॉक्टर एस रैंक के हंटर का सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अच्छा वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उसे अभी डिस्चार्ज कर दो, उसे यहाँ पर रखने की कोई भी जरूरत नहीं। जिन्हो जिना को भी लेकर आ जाता है और अपनी मॉम से मिलवाता है। मॉम जिना की तरफ देखती है और कहती है तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो, पहले तो छोटी सी हुआ करती थी। जिना अपनी मॉम को देखकर रोना शुरू कर देती है और भागती हुई जाकर मॉम से लिपट जाती है। जिन्हो अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है मेरी एफर्ट्स बिल्कुल भी जाया नहीं गई, मैंने जितना भी काम किया है मुझे लगता है कि मुझे उसका रिवार्ड मिल गया है। फिर जिन्हो बाहर जाकर बेंच पर बैठ जाता है और अपना मोबाइल निकालकर न्यूज देखता है। जिन्हो कहता है जब मैं डीमन कासल में गया था तब मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया था, यहाँ पर तो बहुत सारी मिस कॉल्स लगी हुई हैं और साथ में एक न्यूज भी होती है जिसमें उन्होंने रात के वक्त काइजन की एक पिक्चर ली होती है। जिन्हो कहता है ये तो हर एक चीज को न्यूज बना देते हैं, इनको लगता है शायद कोई मॉन्स्टर है। उसी वक्त जिन्हो को फिर से कॉल आती है। जिन्हो कॉल अटेंड कर लेता है। चेयरमैन गोगा नहीं उसे कहते हैं मैं गोगा नहीं बोल रहा हूँ। जिन्हो हैरान हो जाता है और कहता है
ऐसी क्या बात होगी, आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? चेयरमैन जिन्वू से कहते हैं तुमने अभी तक न्यूज में देख लिया होगा। जिन्वू को लगता है शायद काइसल की बात हो रही है। जिन्वू चेयरमैन से कहता है ठीक है मैंने न्यूज देख ली है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मुझे लगता है शायद तुमने अभी तक न्यूज नहीं देखी। जिन्वू चेयरमैन से कहता है मैं कुछ अर्सा के लिए यहाँ पर नहीं था, मुझे बताएं क्या हुआ है। चेयरमैन जिन्वू से कहते हैं अगर तुमने न्यूज नहीं देखी तो ठीक है, मुझे टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जिन्वू उनसे कहता है नहीं आप रहने दे, मैं आपके पास आता हूँ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 49 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।